मोदी सरकार से अपेक्षा करते हैं कि जिन उम्मीदों के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिन आशाओं के साथ आदरणीय मोदी जी को देश के सर्वोच्च सत्ता के सिंहासन पर देश के लोगों ने आरूढ़ किया, वो उन जनभावनाओं पर खरे उतरेंगे और स्वाधीन भारत में स्वदेश की भाषा, स्वदेश की शिक्षा व्यवस्था, स्वदेश की चिकित्सा व्यवस्था, ऋषि ज्ञान परंपरा और 1,96,08,53,115 वर्ष पुरानी अपनी गौरवशाली संस्कृति को कभी भी नीचा नहीं होने देंगे, उसको झुकने नहीं देंगे, उसका तिरस्कार नहीं होने देंगे और भारतीय संस्कृति का पुनः देश ही नहीं पूरे विश्व में सम्मान होगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। आर्थिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ इस देश में आध्यात्मिक न्याय, उसको पूरा सम्मान नहीं मिल पाया। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और इसके साथ सबसे बड़ा इस देश में आध्यात्मिक न्याय, वहां पे प्रतिष्ठापित होगा और वह दिन हम जल्दी देखेंगे जब अपने देश से ये विदेशी अपसंस्कृति, विदेशी शिक्षा और आज इस देश में अंग्रेजी सर्वोच्च स्थान पर बैठी है, तो बहुत जल्दी ही राष्ट्रभाषा और भारतीय भाषाएं या अंग्रेजी से ऊंचे स्थान पर होंगी, ऐसी भी हम अपेक्षा करते हैं। हम अंग्रेजी भाषा का अपमान नहीं करते, लेकिन सर्वोच्च स्थान पर हम संस्कृत भाषा, जो सृष्टि की आदि भाषा है, जो भगवान की भाषा है, जो देव भाषा है, जो वेदों की भाषा है, उस संस्कृत भाषा को तो देश में सर्वोच्च सम्मान मिलना ही चाहिए। अपनी राष्ट्रभाषा को देश में सर्वोच्च सम्मान मिलना ही चाहिए। अपनी मातृभाषा को देश में सर्वोच्च सम्मान मिलना ही चाहिए। और जो पढ़ाई आचार्य कुलम में हो रही है, वो पढ़ाई देश के सभी विद्यालयों में भी होनी ही चाहिए। क्यों ना हो अपने देश में अपनी देश की भाषा का सम्मान, क्यों ना हो अपने देश में अपनी शिक्षा व्यवस्था और भ्रष्टाचार के उन्मूलन से लेकर के काले धन को वापसी लाने तक जो वादे ही नहीं, इरादे आदरणीय मोदी जी ने व्यक्त किए थे, हम उनको तो स्मरण है ही, देशवासियों को भी स्मरण दिलाना चाहते हैं कि हम इस देश में से भ्रष्टाचार माने आर्थिक स्तर पर जो भ्रष्टाचार है और सामाजिक स्तर पर जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को मिटा करके सदाचार की प्रतिष्ठा करके ही हम दम लेंगे। ये आज भी हमारा संकल्प है और आगे भी रहेगा। भ्रष्टाचार की परिसमाप्ति से लेकर के काले धन की वापसी तक और संपूर्ण देशवासियों को आर्थिक सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जो संकल्प हमने लिया था, उस संकल्प का एक चरण हमारा पूरा हुआ है। अभी यात्रा बहुत लंबी है। मैं संपूर्ण देशवासियों को पुनः पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से शुभकामनाएं देता हुआ आज के इस स्वाधीनता दिवस की, इस स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां देता हुआ कि हमने इन 68 वर्षों में बहुत पुरुषार्थ किया और देश को बहुत ऊंचाई तक हम लेकर के गए हैं। और अपने पुरखों ने करीब 200 करोड़ वर्षों तक इस देश की धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए जो पुरुषार्थ किया था, जो तप किया था, उस पुरुषार्थ और तप को हम आगे बढ़ाएंगे। भद्रम इच्छन्त ऋषः सुहृदः तपोदीक्षाम निषेधुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजस् जातम तदस्मै देवा उपसम नमन्तु। उसी बलिदानी परंपरा को, उसी वरदानी परंपरा को, उसी ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं की अध्यात्म धर्म और क्रांति धर्म महापुरुषों की गौरवशाली परंपरा को हम आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि हर एक भारतीय अपने आप को भगवान की संतान के रूप में मानता हुआ, ऋषि ऋषिकाओं की गौरवशाली संतान के रूप में, वीर वीरांगना संतानों के रूप में स्वयं को अनुभव करता हुआ
स्वयं ऋषि ऋषिकाओं जैसे वीर वीरांगनाओं जैसा बनने का संकल्प लेकर के हम अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस भारत को फिर से पूरे विश्व की आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति के रूप में हम प्रतिष्ठापित करेंगे और अपने आंखों के सामने भारत माता को दुनिया में सर्वोच्च सिंहासन पर आरूढ़ देखेंगे। यह संकल्प व्यक्त करते हुए फिर साथ एक बार हाथ उठा के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे सत्य सनातन वैदिक धर्म की। श्रद्धेय